नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास हमने बेस्ड रखा है क्लास 9th के मैथ्स बुक से। क्लास 9th के मैथ्स बुक में एक नया लेसन बच्चों के सामने आता है, एक नया चीज सीखने के लिए, एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने के लिए बच्चों के सामने आते हैं, जिनका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला अर्थात हीरोन का सूत्र। आज हम अपने पूरे क्लास में हीरोन का सूत्र क्या है, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं और किस चीज में, किस मैथ्स किस पोर्शन में इस चीज का ज्यादातर अधिकतर प्रयोग किया जाता है, हम उस पर आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो चूंकि ये 9th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी आसानी से सीखने वाला लेसन है, जिसे बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों तक इस लेसन को पहुंचाने का एक प्रयास है। आपसे निवेदन, आपसे आग्रह कि आप जरूर इस वीडियो को अपने अगल बगल के 9th क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच जरूर शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो से थोड़ा बहुत लाभान्वित जरूर हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से हम लोग जैसा अभी नाम सुने, क्या नाम है हमारे चैप्टर का, आज का लेसन का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। इसे कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे आप गौर करेंगे, इस चैप्टर को कहीं कहीं पे बताया जाता है हीरोज फॉर्मूला, कोई इन्हें हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हीरोज फॉर्मूला वास्तव में नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन कहीं कहीं इसका इस्तेमाल हीरोज फॉर्मूला एक तौर पर ले लिया जाता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है। हीरोन्स वास्तव में नाम क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। हीरोन के बारे में अभी आपको जानकारी थोड़ा बहुत जरूर रखना चाहिए। हीरोन एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने इस फॉर्मूले का एक आविष्कार, समझ लीजिए कि उन्होंने खोज किया इस फॉर्मूले का, और इस फॉर्मूले से बहुत सारे मैथ्स को, जिस मैथ्स को बनाने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी, उन मैथ्स को सॉल्व करने में एक मददगार साबित हुआ। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन एक महान गणितज्ञ ग्रीस से, हम इनके बारे में थोड़ा बहुत याद जरूर कर लेंगे। हीरोन फॉर्मूला पूरी तरह से, हम लोग आते हैं चैप्टर के ऊपर। हीरोन फॉर्मूला कहां प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। हीरोन फॉर्मूला पूरी तरह से जो आधारित है वो ट्राइंगल्स पर आधारित है। ट्राइंगल्स अर्थात त्रिभुज। एक चीज और, जब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला को पकड़े हैं, हम लोग सीधे चैप्टर में जाकर के उसके प्रश्नों को हल करने से पहले उनसे जुड़े जो तथ्य हैं, जो उनसे जुड़े जो बातें हैं, उनको भी हम लोग एक बार गौर करते चलेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला पूरी तरह से बेस्ड है ट्राइंगल्स के ऊपर, त्रिभुज के ऊपर, और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चों को त्रिभुज की वास्तविक जो सही एक परिभाषा होनी चाहिए, जो एक डेफिनेशन होना चाहिए, उससे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े अलग रहते हैं। तो मेरा एक प्रयास होगा कि आज जब हम लोग हीरोन्स सूत्र को, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला को जब हम लोग शुरू किए हैं, हीरोन का सूत्र जब देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत, मैंने इसीलिए पहले से ही तैयारी कर रखी कि हम लोग थोड़ा बहुत काम त्रिभुज के ऊपर भी करते चले, ताकि बच्चों को कुछ चीजें याद हो जाए, कुछ नई जानकारियां भी इनके साथ दी जाएंगी। त्रिभुज, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कहता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। बहुत ही ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, कहां आपकी परिभाषा, आपका डेफिनेशन क्या होता है और होना क्या चाहिए। थोड़ा सा एक जगह अंतर होता है। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं 3 भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। गलत। 3 भुजाओं की आकृति को त्रिभुज ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि त्रिभुज वो 3 भुजाएं केवल नहीं, वहां पे लिखा हुआ है अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, लिखा हुआ है इज अ क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति। 3 भुजाओं से बोलता है विथ 3 साइड्स, 3 भुजाओं के साथ में एक बंद आकृति। हम लोग इसको परिभाषा के तौर पे क्या बोलते हैं, 3 भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। 3 भुजाओं, केवल ऐसा कहना कि 3 भुजाओं वाले ज्यामितीय आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, नहीं। 3 भुजा तो सर अगर त्रिभुज 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो क्या ये त्रिभुज हो गया? नहीं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं त्रिभुज, तो यहां पे जैसे अगर मान लीजिए हम इस तरह से एक, ये दूसरा, और इसको ले आए यहां छोड़ दिए, तो यहां पे आप गौर कीजिए कि ये बन रहे, अर्थात ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज क्या बोलता है, त्रिभुज कहता है 3 भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति। अ ट्राइंगल इज अ
closed figure. A triangle is a closed figure with 3 sides. A triangle is a closed figure with 3 sides. 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। एक, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी यहाँ पे आपके लिए त्रिभुज का एक फिगर बना करके भी दिखाया गया है, गौर कीजिएगा त्रिभुज में क्या क्या आपको मिलता है। ये तो परिभाषा एक हो गई कि ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, अर्थात 3 भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। त्रिभुज में आप गौर कीजिएगा त्रिभुज में आपको क्या क्या मिलते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC। एक त्रिभुज है ABC, इसमें आपको 3 भुजाएं दी हुई है। आप गौर कीजिएगा त्रिभुज में 3 भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? अगर हम भुजाओं को देखेंगे तो हमारे पास भुजाएं हैं AB, हमारे पास भुजाएं हैं BC और हमारे पास भुजा है AC। तो हमारे पास 3 भुजा, अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो हमारे पास 3 भुजा है AB, BC और AC। तो याद रखिएगा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। आप ये तो फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो नाम लिखे उसके आधार पर AB, BC और AC 3 भुजाएं। साथ ही साथ एक त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। कोण, एंगल, यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C। कोण A, कोण B और कोण C, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है इसमें शीर्ष अर्थात वर्टिक्स। यहाँ पे शीर्ष A, ये 3 शीर्ष A, यहाँ एक शीर्ष B और एक यहाँ शीर्ष C। वर्टिक्स A, वर्टिक्स B, वर्टिक्स C। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, एक तो त्रिभुज की परिभाषा आपको जरूर जाननी चाहिए। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, उसको आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। आप इसको लिख भी सकते हैं। आप वीडियो देखते देखते आप जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं आप उनको लिखते भी चलिए। त्रिभुज की परिभाषा 3 भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। इसके साथ में आपको एक चीज और लिख लेना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और साथ ही साथ त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिक्स। एक त्रिभुज में 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिक्सेस भी आपको मिलते हैं। तो ये 2 चीज बहुत शॉर्ट में त्रिभुज के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी, चूंकि आप हीरोन के सूत्र का चैप्टर का अभ्यास करने जा रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र पूरी तरह से आधारित है ट्राइंगल के ऊपर में, तो आपको ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपको अगर बेसिक जानकारी त्रिभुज का नहीं होगा, ट्राइंगल्स का बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, तो फिर आपको हीरोन्स फॉर्मूला को पढ़ने में थोड़ी बहुत कठिनाई भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप त्रिभुज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स आप जाने, उसके बाद आप त्रिभुज में क्या क्या है, साइड्स है, त्रिभुज में एंगल्स है और साथ ही साथ त्रिभुज में वर्टिक्स है। 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिक्स, आप इसको जाने। इसके बाद हम आते हैं बहुत जल्दी में, इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर में। इसी को हम लोग आज थोड़ा सा इसको भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे ताकि आपको इसके बारे में भी पता चले। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स कहने का मतलब हो गया कि त्रिभुज का वर्गीकरण। आपके नॉलेज के लिए, आपको बताने के लिए कि त्रिभुज को जब बांटा गया, जब त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया, जब उसको विभाजित किया गया तो उसको 2 आधार बना करके विभाजित किया गया। त्रिभुज को जब बांटा गया है, जब विभाजित किया गया तो त्रिभुज को बांटने में 2 आधार लिए गए। एक जो बेस लिया गया वो लिया गया एक साइड का बेस और दूसरा लिया गया एंगल्स का। इसलिए यहां पे लिखा हुआ गौर कीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अर्थात भुजाओं के आधार पर। एक हो जाएगा भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। आपकी जानकारी के लिए कि त्रिभुज को 2 आधारों में बांटा गया है। त्रिभुज को बांटा गया ये ठीक है, लेकिन त्रिभुज को 2 आधारों में बांटा गया। एक पहला जो आधार था वो भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा जो आधार बनाया वो कोण के आधार पर, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो आपको इसके बारे, जब साइड्स के आधार पर त्रिभुज का जब बंटवारा हुआ, जब त्रिभुज को बांटा गया तो वहां बांटे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल अर्थात क्या, विषम बाहु त्रिभुज। तो आपके पास
जो भुजाओं के आधार पर जब त्रिभुज को बांटा गया तो तीन तरीके का त्रिभुज बांटा गया। एक हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा स्केलिन ट्रायंगल जो कि है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपको भुजा के आधार पर या आपको साइड्स के बेसिस पर आपको त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया एक। और दूसरा जो वर्गीकरण हुआ वो हुआ है एंगल्स के बेसिस पर, on the basis of angles अर्थात कोणों के आधार पर। कोण के आधार पे आपके पास तीन त्रिभुज कोण के आधार पे भी है। एक पहला अक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं इसको। अक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये कहलाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो आपके पास फिर से एक बार कि त्रिभुज का जब वर्गीकरण किया गया तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पे किया गया। पहला आधार बनाया गया भुजा को और दूसरा आधार बनाया गया कोण को। पहला आधार भुजा को और दूसरा आधार कोण को। भुजा के आधार पे तीन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल। दूसरी ओर आपको कोण के आधार पर भी त्रिभुज को वर्गीकरण किया गया। कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज आपके सामने, एक पहला अक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। आप इसकी परिभाषा भी लिखते चले या फिर इसके विषय में भी समझिएगा। जो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आप उसके बारे भी बहुत आराम से धीरे से लिखते चलेंगे। समबाहु त्रिभुज सबसे पहले समझ लीजिए कि ये केवल भुजाओं के लिए है, उधर केवल कोण के लिए। तो भुजाओं के लिए समबाहु लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखता है सम और ये बाहु। बाहु का मतलब होता है भुजा, सम का मतलब होता है बराबर। कहने का मतलब हो गया ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। कहने का तात्पर्य जब आप समबाहु त्रिभुज को देखते हैं तो उसका परिभाषा क्या बनाएंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ट्रायंगल्स इन विच ऑल थ्री साइड्स आर द सेम। इक्विलेटरल आप लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ट्रायंगल्स इन विच all three sides are the same. All three sides are the same. कहने का मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। एक दूसरा जब नाम लेते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें आप लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स इन विच टू ऑफ द साइड्स are the same length. Isosceles triangles in which two of the isosceles triangles are triangles in which two of the sides are the same length. अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी तीन में से दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन में से, या कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक समान माप की होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स इन विच टू ऑफ द साइड्स आर द सेम लेंथ। ये आपका सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कहने का मतलब होता है विषम बाहु। स्केलिन ट्रायंगल्स के लिए आप लिखेंगे स्केलिन ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स इन which scaling triangles are triangles in which none of the sides are the same length. None of the sides are the same length. कहने का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर माप की नहीं होती है। तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स का मान बराबर होता है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहता है, क्या कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन विच टू ऑफ द साइड्स आर द सेम लेंथ। इन विच टू ऑफ द साइड्स आर द सेम लेंथ। और तीसरा क्या कहता है, स्केलिन ट्रायंगल जो है वो कहता है नन ऑफ द साइड्स आर द
सेम लेंथ, मतलब किसी भी भुजा की माप बराबर नहीं होती। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप एक समान होती है। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज जिसकी किसी भी भुजा की माप बराबर नहीं होती है। तो ये एक परिभाषा या एक आप नाम जान रहे हैं। हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स जो आपको पता चला कि जब क्लासिफाइड किया गया तो दो बेस पे क्लासिफाइड किया गया, दो आधारों पे बांटा गया। एक पहला साइड्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अर्थात भुजाओं के आधार पर, और दूसरा जो आधार बनाया गया वो बनाया गया एंगल्स को, कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पे 3 त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, एक समान माप की होती है। और तीसरा स्केलिंग ट्राइंगल जिसकी कोई भी भुजा एक समान माप की नहीं होती या कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। एक दूसरा नाम हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम लोग सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसमें पहला जो नाम है वो है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब है न्यून कोण त्रिभुज। परिभाषा सुनिएगा बहुत अच्छे से, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। अक्यूट एंगल कहने का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री से कम। तो अक्यूट एंगल का जब परिभाषा आपके पास बनाया जाएगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो लिखता क्या है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स इन विच द measures of all three angles. Acute angle triangles are triangles in which the measures of all three angles are less than 90 degrees. Acute angle triangles are triangles in which the measure of all three angles are less than 90 degrees। कहने का मतलब न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। इसलिए क्या लिखे हम लोग, अक्यूट एंगल ट्राइंगल आर ट्राइंगल्स इन विच द मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज। पहला न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं। दूसरा बात करेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज अर्थात मोर देन, अधिक कोण कहते हैं मोर देन 90 डिग्री। तो अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, आप इसको लिखते चलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आर ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आर ट्राइंगल्स इन विच द मेजर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल are triangles in which the measure of one angle is greater than 90 degree. The measure of one angle is greater than 90 degree। कहने का मतलब हो गया यहाँ पे, इससे पहले आप जो पहला अक्यूट एंगल देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था द मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, यहां पे लिखता है द मेजर ऑफ वन एंगल। कहने का मतलब हो गया अब अधिक कोण त्रिभुज में कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल। हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आर ट्राइंगल्स, right angle triangle are triangles in which the measure of right angle triangle in which the measure of one angle is equals 90 degrees. The measure of one angle is equals 90
डिग्रीज। कहने का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज अर्थात एक ऐसा त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आज जो हम लोग हीरोन का सूत्र पकड़े हैं, हीरोन का सूत्र एक चैप्टर को हम लोग लिए हैं पढ़ने के लिए, वो हीरोन का सूत्र सबसे पहले आपको पता चला। हीरोन एक महान गणितज्ञ ग्रीस के थे, उन्होंने फॉर्मूला जो इजाद किया हीरोन का सूत्र, ये ट्राइंगल्स के ऊपर इजाद किया है। और ट्राइंगल्स में आपको ट्राइंगल्स का डेफिनेशन आपके सामने है, आपको ट्राइंगल्स का जो भी उसके अंदर जो भी भाग आते हैं, भुजा है, कोण है, उसके बारे आप जान रहे हैं, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, आप इसके विषय में भी जाने। अब आगे धीरे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में हीरोन के सूत्र को ही लेते हैं। ट्राइंगल्स के विषय में इतनी जानकारी काफी है। ट्राइंगल्स के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जब से ट्राइंगल ज्योमेट्री सेक्शन में जब से ट्राइंगल्स को हम लोग देखे और उसके एरिया के विषय में जब भी बात किए, तो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग देखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जब से हम लोग ट्राइंगल्स का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको हम लोग को निकालने के लिए बात होती है क्लास 6, 7, 8। हम लोग बस जब भी देखे हम लोग एक काम किए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कहने का मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई h अर्थात हाइट। लेकिन जब हम आगे बढ़ते, ये जो हीरोन का सूत्र है, ये जो हीरोन का सूत्र है, ये पूरी तरह से बेस्ड है। इसे एक चीज को जानिएगा, हीरोन का सूत्र पूरी तरह से बेस्ड है। ये त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, लेकिन वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी गई हो, जिसकी तीनों भुजाएं सिर्फ आपको ज्ञात है। जबकि आपको नॉलेज के लिए ये जो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का जो फॉर्मूला है, ये काम करता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। ये वास्तव में, ये चूंकि हाइट के लिए जब बात करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए जब बात करते हैं, 90 डिग्री एंगल के लिए जब बात करते हैं, तो वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा मिलता है क्वेश्चन में, प्रश्न में, जिसमें केवल तीनों साइड्स दिए गए हैं, केवल तीनों साइड्स दिए गए हैं, उसमें कोई एंगल आपके पास नहीं है। वहां पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि जब एंगल ही नहीं है, जब 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है, तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं कर पाते। फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कहां इस्तेमाल होगा, जब आपका कोई एक कोण, ठीक है, कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री, कहने का मतलब कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, अर्थात वो समकोण त्रिभुज हो। लेकिन जब बात होती है विषम बाहु की, जब बात होती है समबाहु की, जब बात होती है समद्विबाहु की, तो ये भुजाओं के आधार पर है। तो जब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का बात होता है, तो हम लोग वहां पे हम लोग बात करते हैं हीरोन का सूत्र के ऊपर। हम लोग हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हीरोन महान गणितज्ञ के द्वारा लाया गया। हम लोग देखते चलेंगे, कुछ फॉर्मूलाज बने। एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो कि तैयार किया गया, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया, वो क्या है, उसका अपना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे हैं हीरोन के सूत्र के ऊपर। आज केवल हीरोन के सूत्र का, इस वीडियो के माध्यम से हीरोन के सूत्र का एक फॉर्मूला केवल आपके पास हम लिख करके हम छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को भी हल करते हुए हीरोन के सूत्र को पूरी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। हीरोन का सूत्र, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इक्वल टू क्या है, रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। आपके पास जो फॉर्मूला है, हीरोन का जो सूत्र जो होता है, वो क्या है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यहाँ पे आप गौर कीजिए, चार नाम आपके पास है, s है, a है, b है और c है। ये जो s है, ये सेमी पैरामीटर कहलाता है। ये जो s के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मेरे पास s लिखा हुआ है, s अर्थात s होता है सेमी पैरामीटर, s
सेमी पेरीमीटर। और ये जो ए बी और सी को देख रहे हैं ये ऑल थ्री साइड्स है, त्रिभुज के तीनों भुजाएं होती है। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब है, जैसे अगर सेमी पेरीमीटर एस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। चूंकि ये सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज हीरोन का सूत्र के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो निकाला जाता है भुजाओं के ऊपर, और भुजाएं जब दी गई है तो हम लोग हीरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के लिए। ये जो एस है आपकी जानकारी के लिए, जो एस है ये सेमी पेरीमीटर को दर्शाता है। पेरीमीटर अर्थात परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या, ऑल थ्री सम ऑफ द ऑल थ्री साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी। तो जब सेमी पेरीमीटर का बात आएगा तो हम लोग जो पेरीमीटर है उसको हम लोग आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो एस निकालने के लिए फॉर्मूला, और एबीसी क्या है, एबीसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दर्शाता है। तो आज के इस क्लास के माध्यम से हीरोन का सूत्र का शुरुआत किया है क्लास 9th के लिए, और इसके भी वीडियो आपको, इसके नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन को हल करते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको हल कैसे करते हैं हम लोग इसको जाहिर करेंगे आगे। तो अभी के वीडियो में अभी जो आप लोग देखें परिभाषा को याद रखिए, वर्गीकरण को देखते हैं, वर्गीकरण के साथ त्रिभुज को, और त्रिभुज के साथ हम लोग हीरोन का फॉर्मूला, इस वीडियो के माध्यम से हीरोन के फॉर्मूला को देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी युक्त कुछ बातें लगी, आप इसे जरूर शेयर करेंगे, जरूर, खास करके बच्चों के बीच में, जो भी बच्चे हैं जो हीरोन्स फॉर्मूला को जानना चाहे, जो 9th क्लास के बच्चे, आप उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको इससे थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। धन्यवाद।